सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। जी हां, लगातार एक के बाद एक दिन नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका बड़ी ही मजबूती के साथ निभा रही है। ऐसे में जो तस्वीरें तीसरे दिन सामने आई हैं वो बेहद अलग थी, क्योंकि ऐसा नहीं सोचा गया था कि इस तरह का समीकरण जो है विधानसभा में देखने को मिलेगा, जहां एक और नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं अखिलेश यादव, लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उनकी जो उपलब्धियां वो गिनाते हैं उसे पूछ रहे थे, तमाम तरीके के सवाल कर रहे थे। ऐसे में उस दौरान बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य से जो उनकी झड़प हुई, जो तीखा वार देखने को मिला, वो तस्वीरें में हम आपको छोटी सी झलक दिखा देते हैं एक बार फिर से। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? तो ये वो तस्वीरें हैं जहां केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात को कह रहे थे, और क्योंकि अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कुछ बात कही जो कि उन्हें पसंद नहीं आई, उन्होंने बीच सदन में अखिलेश यादव ने इस चीज़ का विरोध किया और इस तरह का समीकरण, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि ये सब किसी को पसंद आ रही थी, किसी को नापसंद आ रही थी, लेकिन जो तस्वीरें, क्योंकि बजट सत्र, बहुत बड़ा बजट सत्र सामने आएगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितना किसकी झोली में गिरेगा, ये सब तो बजट जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इसके बीच जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो इस वक्त यही देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है, चाहे छोटे से लेकर बड़े मुद्दे हों, चाहे वो आवारा पशु का मुद्दा हो या फिर यूपीएससी भर्ती घोटाले का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो। लगातार तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल उठाए हैं और अब ऐसे में जनता की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए तमाम तरीके के सुझाव अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ऐसे में ये सुझाव किस तरह सामने आते हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन इस समय एक और उत्तर प्रदेश में सियासी गहमा गहमी मची हुई है, जहाँ एक और आजम खान लंबे समय के बाद जेल से छूट गए हैं, तो वहीं कपिल सिब्बल के नाम को लेकर तमाम तरीके के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि उन्होंने राज्यसभा में निर्दलीय तौर पर एक किसी तरीके की जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी का एक सहारा लेकर उन्होंने निर्दलीय पद के लिए राज्यसभा में नामांकन भर दिया है, लेकिन जो एक सपोर्ट है, जो सहारा है, वो समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल को मिल रहा है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने खुद बोला है कि 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि एक कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, एक पुराने नेता, वरिष्ठ नेता के तौर पर कपिल सिब्बल हमेशा से देखे जाते थे। अपनी बातों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते थे, क्योंकि उनके जो तथ्य होते थे वो बड़े ही लॉजिकली होते थे और बड़े अलग अंदाज में वो अपनी बातों को बताते थे। ये हम लंबे समय से देख रहे हैं। और कांग्रेस में क्योंकि देखी जा रही है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज भी हैं, तो ये एक लंबी लिस्ट है नाराज नेताओं की, उनमें कपिल सिब्बल का नाम भी है। जी हाँ, कपिल सिब्बल का नाम G23 के जो समूह है, G23 का जो ग्रुप है, उसमें कपिल सिब्बल का नाम सबसे पहले, और मुखर रहे हैं हमेशा अपनी बातों को लेकर, और जो उन्हें नहीं पसंद आता तो नहीं पसंद आता, ये वाली चीज़ों को लेकर हमेशा से उनका एक अलग अंदाज रहा है। और ये अंदाज लेकर वो राज्यसभा में, उच्च सदन में अपनी बात को रखेंगे और एक तरीके से क्योंकि सहारा समर्थन जो है समाजवादी पार्टी लगातार उनको दे रही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को लेकर भी वो काफ़ी कुछ उच्च सदन में बात कह सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। एक बड़ा नाम, एक बड़ी जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के झोली में 7 सीटें आना लाजमी है, हो सकता है आ जाए, और समाजवादी पार्टी की झोली में 3। ऐसे में जो एक सीट बचती है उसको लेकर जो है एक दूसरे की पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश की जा सकती है। All constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore
abide by the discipline of those parties. But I think it is important to be an independent voice. और मैं समझता हूँ कि जब एक निर्दलीय की आवाज़ उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। क्या आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं। अरे भैया आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं? समर्थन सभी ने मुझको दिया है, सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में? देखिए आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठ। तो कपिल सिब्बल एक ऐसा बड़ा नाम जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में था, और क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, पहले भी वो अपने विवादों को लेकर तमाम तरीके के जो उनके तथ्य रहते हैं, उनकी अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में रहते ही हैं। ऐसे में जो क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक 2024 में कांग्रेस पार्टी दोबारा से रिपीट होना चाहती है, तमाम तरीके की अपनी जो योजनाएं हैं उसको सही करना चाहती है, और दोबारा से एक उसी मजबूती के साथ जनता के बीच और जनता के साथ खड़ी होना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का इस तरह किसी और को समर्थन देना, किसी और से समर्थन लेना, ये एक सवाल खड़ा करता है और मुश्किलें शायद पैदा कर सकता है कांग्रेस पार्टी को लेकर। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी अपनी योजनाओं को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है, ये बोल रही है कि हाँ हम 2024 में हो सकता है वापसी करें, ऐसे जो तमाम तरीके की अगर हम तस्वीरें देखते हैं और सूत्रों के अनुसार ये भी सामने आ जाता है कि जहां एक और कपिल सिब्बल ने 16 मई को कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देकर आगे सपा के समर्थन से नामांकन दाखिल कर दिया है राज्यसभा में, वो भी निर्दलीय। ऐसे में सोनिया गांधी ने 2024 में जिस तरह की कमेटियां बैठी थी, जिस तरह की टीमें बैठी और तमाम तरीके के जो है उन्होंने ग्रुप बनाए और उसमें कपिल सिब्बल का नाम आगे नहीं रखा। ऐसी तमाम तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं कांग्रेस पार्टी में, उसे लेकर हो सकता है कपिल सिब्बल को नाराज़गी हो। लंबे समय से हमेशा से ही देखे जा रहे हैं कि जो सेटिस्फेक्शन, जो संतुष्टि उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और क्योंकि आजम खान को लेकर लगातार आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं, वो कपिल सिब्बल को लेकर अपनी जो संवेदनाएं, अपनी भावनात्मक तरीके से अपनी जो बातें हैं वो कपिल सिब्बल को लेकर लगातार सामने रख रहे हैं कि वो जिस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनको बाहर लाने में और उनकी काफ़ी तरीके की जो है चीज़ें सॉल्व कर दी हैं कपिल सिब्बल ने। ऐसे में कपिल सिब्बल को किस तरह का तोहफा देगी समाजवादी पार्टी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आजम खान की जो नाराज़गी है, हो सकता है समाजवादी पार्टी ने जो जिम्मेदारी है वो कपिल सिब्बल को दे दी है कि भाई देखिए आजम खान जिस तरह के नाराज़ चल रहे हैं, जिस तरह की उनकी जो नाराज़गी का विषय बना हुआ है, इसे ख़त्म कराएं। और ऐसे में अगर ख़त्म कराते हैं तो दो तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। एक जो आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, और उसके साथ साथ दूसरा जब कपिल सिब्बल निर्दलीय जाएंगे, सपा के समर्थन से जाएंगे, तो ऐसे में उच्च सदन में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम और एक अद्भुत तरीके से अपने तथ्यों को रखने वाले कपिल सिब्बल जो है समाजवादी पार्टी के तरफ से बोलेंगे। ऐसे में क्या कुछ तस्वीर सामने होगी और कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में किस तरह से चेहरा बनेंगे, क्या कुछ होगा, इस सब वक्त बताएगा। और इसी को देखने के लिए आप देखते रहिए 4 PM। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।